पहले जो हमारे अभी तक लेक्चर्स हुए उनके अंदर हमने अभी तक डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस डिमांड एंड सप्लाई को आगे बढ़ाएंगे और प्रिंसिपल फॉर इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, अर्थात संतुलन कीमत के बारे में बात करेंगे। जरा सा पहले थोड़ा सा जल्दी से इसको लिख लेंगे, फिर हम बात करते हैं। द प्राइस that makes demand equivalent to बड़ी स्पेलिंग कर लिख दी मैंने इसकी, equivalent to supply is called the equilibrium price. Thus, it can be said that the equilibrium price is that point where the demand curve and supply curve intersect. Demand curve and supply curve intersect. It is the price at which there is no unsold stock left, neither is any demand unfulfilled. Thus, it is also known as the market clearing price. गौर से समझते चलेंगे। मैंने क्या कहा इसमें? द प्राइस दैट मेक्स डिमांड इक्विवेलेंट टू सप्लाई, यानी कि मुख्य बात क्या है यहां पर? डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाने चाहिए।
जिस पॉइंट पर जाकर के ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, कौन कौन सी दो चीजें, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगी, इक्वलाइज हो जाएंगी, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस, साम्य प्राइस, संतुलन कीमत। यानी कि thus it can be said that the equilibrium price is the point, वो जगह है जहां पर डिमांड कर्व, मांग वक्र और सप्लाई कर्व, पूर्ति कर्व, पूर्ति वक्र, मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। आइडियली ये वो प्राइस होगा जहां पर बाजार में कुछ भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचेगा, यानी कि बाजार में सप्लाई खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाए। तो इस अवस्था को हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। हेडिंग डालेंगे, एक्सप्लेनेशन with the help of explanation with the help of table and diagram ऑब्लिक ग्राफ, जैसी जरूरत पड़ेगी उसको हम ले लेंगे। चलिए एक टेबल बनाते हैं। प्राइस, डिमांड, सप्लाई, प्राइस मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, कुछ भी जो आपकी मन करे, किसी चीज का प्राइस है। सप्लाई सॉरी डिमांड, सपोज 12, 10, 8, 6, 4, 2, इमेजिनरी फिगर्स। सप्लाई 0, इस प्राइस पर डिमांड है, कोई सप्लाई करने वाला ही नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर 12 है डिमांड, 12 यूनिट्स जो है वो क्या है, सरप्लस डिमांड है। 12 यूनिट की सरप्लस डिमांड है। यहां पर 8 यूनिट्स की सरप्लस डिमांड है। दस यूनिट की डिमांड थी, 2 यूनिट की सप्लाई थी, यानी कि 8 यूनिट की सरप्लस डिमांड है। यहां पर 8 यूनिट की डिमांड, 4 यूनिट की सप्लाई, यानी कि 4 यूनिट की सरप्लस डिमांड है। बट हियर गौर से देखिए, इस प्राइस पर इस प्राइस की खासियत क्या हुई है, इस प्राइस की खासियत क्या हुई है, यह है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। ये इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई आर मैचिंग, मैच कर रहे हैं दोनों। 6 की डिमांड है, 6 की सप्लाई है। प्राइस कितना, 7।
लेकिन जैसे प्राइस 9 हो जाता है, यहां पर क्या हो रहा है, 4 यूनिट्स सरप्लस सप्लाई, 4 यूनिट की सरप्लस सप्लाई हो गई है, जबकि यहां पर 8 यूनिट्स की सरप्लस सप्लाई हुई है। मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इतनी स्टेज पर आपकी डिमांड सरप्लस में है, इस स्टेज पर आपकी सप्लाई सरप्लस पे है, एंड इस स्टेज पर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है। अगर इसी चीज को हम एक ग्राफ के जरिए देखना चाहें तो कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी हमारी। जीरो, दो, चार, छ, 8, 10, 12, 14, 16, दैट इज आवर प्राइस। इधर अगर हम ले लें सप्लाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये इधर क्या हो जाएगी आपकी प्राइस के बाद ये क्या नाम उसका, डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए पहले से एक पर आपकी डिमांड थी कितनी, ये था एक पर थी 12, उसके बाद से आपकी कितनी देर हो गया, 3 यूनिट पर आपका कितना हो जाता है 10, उसके बाद 5 पर हो जाता है कितना 8, 7 पर आपका कितना हो जाता है 6, आप लोगों ने टेबल नोट की होगी, वहां पर मैच करते चल रहे होंगे आप लोग। 9 पर हो जाता है 4, एंड 11 पर हो जाता है 2। देखिए ये क्या बन गया आपका डिमांड कर्व डी। सप्लाई क्या कह रहा है, 1 पर 0, उसके बाद 3 पर 2, जरा देखते चलिएगा इसको। थोड़ा सा मैं ऐसे सीधा काम कर देता हूं, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, सही नहीं बन रहा था, ठीक है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बना दिया है। सप्लाई ये क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब ये सप्लाई बिंदु जो आपकी डिमांड बिंदु को जहां कहीं भी काट देगी वो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डिमांड है, सप्लाई इंटेक्ट है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपकी डिमांड घट जाती है या बढ़ जाती है, D1, D1, D0, D0। कभी कभी जैसे मैंने याद कीजिए डिमांड में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कई बार फैशन की वजह से या किसी अपवाद जो बताए थे मैंने आपसे, सप्लाई इंटेक्ट है लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो नया सप्लाई कर्व इक्विलिब्रियम वो यहां पर आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर किसी वजह से आपकी डिमांड इंटेक्ट है लेकिन सप्लाई आपकी घटती या बढ़ती है, S1, S0, तो भी आपके नए पॉइंट्स डेवलप हो जाएंगे।
ये याद रखिएगा इस चीज को। तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई। ठीक हो गया? बोली बात क्लियर हो जाती, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई। तो मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? अभी मैंने आपको बताया है इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में। सवाल इस बात का अब यहां पर एक चीज पर और निकल करके आती है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि डिमांड supply and demand, sometimes डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ परिवर्तित होते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, डी से D1 एंड सप्लाई S1 सप्लाई में भी परिवर्तन हुआ, डिमांड में भी परिवर्तन हुआ, तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस यहां से शिफ्ट होकर के अपने आप आगे चला जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हमने एक चीज समझी, एज ए रूल ऑफ थंब निकल करके आ रहा है, डिमांड सप्लाई, बीच में क्या है, इसको कहते हैं प्राइस डिमांड सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस अगर माइनस होगा, डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई घट जाएगी। कभी कभी प्राइस बढ़ता है, सब डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन सप्लाई क्वेश्चन मार्क में रहती, बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। वाइस वर्सा, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। सप्लाई भी प्लस माइनस, ये दोनों स्टेज आपकी एक्सेप्शन स्टेज कहलाती है, अपवाद। लेकिन यहां पर एक चीज निकल करके आई है, हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। हमें यह तो पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पता चल जाएगा, कहां जा रहे हैं यह पता चल जाएगा, लेकिन कितना, मेजरमेंट, ये संभव नहीं होता, क्योंकि सप्लाई हमेशा एक इमेजिनरी फिगर होती है, एक काल्पनिक व्यवस्था होती है। डिमांड को, इस परिवर्तन को मेजर करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग में क्या कहते हैं इसको, मांग की लोच या मांग की मूल्य सापेक्षता, मांग की मूल्य सापेक्षता। अर्थात क्या मतलब निकलता है इसका, कि मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, हमें इन्हें चेक करना है, इनको हमें ये पता लगाना है ये परिवर्तन क्यों होते हैं, और क्यों से ज्यादा हमें ये पता लगाना है कितना होता है।
तो इस परिवर्तन की माप जांचने को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके बारे में हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे। आइए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पर।